Hello everyone. Please subscribe my channel and write a comment in comment box. If you have any problem in any question, then please ask me in comment box. Previously we discussed exercise 1.1 and 3 questions of 1.2 exercise of chapter 1 class 11th. Then today we will discuss question number 4 and 5 and 6. Then question 4. In the following sets, whether A equal to B और नोट, हमने इसमें बताना है कि A सेट और B सेट दोनों इक्वल है या नहीं है। जैसे फर्स्ट में है A में है A B C D, B में है D C B A। हमने देखना है इक्वल तो हम तभी बोलेंगे कि A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए, B के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए। ये देखो A का A सेट में क्या है, A एलिमेंट है, A देखो B में है, B देखो B है, B भी है, C भी है, D भी है। चारों एलिमेंट्स B में हैं और B के चारों एलिमेंट्स देखो A में है, D है, D A में है, C A में है, B A में है, A में है। तो क्या हो गया, A के सारे एलिमेंट्स B में है, B के सारे एलिमेंट्स क्या हैं A में। तो क्या हो गया, A इक्वल टू B हम लिख सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 4 8 12 16। A में ये 4 एलिमेंट्स हैं, B में क्या है 8 4 16 18। ये देखो A के सारे एलिमेंट्स देखने हैं B में हैं और B के सारे एलिमेंट्स देखने हैं कि A में है, तभी हम इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इसमें क्या 4 8 12 16, इसमें क्या 8 4 16 18। इससे पता चल रहा है कि 12 जो एलिमेंट है वो A में तो है बट B में नहीं है। ये देखो जे 12 है B में है नहीं है, इसका मतलब एक भी एलिमेंट दूसरे किसी सेट में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। जैसे सेकंड एलिमेंट ही देख लो बी का, बी में क्या 8 4 16 है, वो ए में है 8 4 16, बट 18 जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है ना, तो क्या है ए नॉट इक्वल टू बी। थर्ड क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। B क्या है, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। x की B में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स कौन से, इवन इंटीजर्स हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे आएंगे। बट यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू जो इंटीजर्स है उसकी वैल्यू या तो 10 से लेस हो सकती है या 10 के इक्वल हो सकती है। 10 से लेस वाले नंबर लिख लिए 2 4 6 8 10, यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 के इक्वल भी हो सकती है, इक्वल टू का साइन है ना, तो 10 एलिमेंट भी लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि ए और बी इक्वल है, देखते हैं 2 4 6 8 10 है बी में, है बी के 2 4 6 8 10 है ए में, है, तो इट मीन्स क्या होगा, ए इक्वल टू बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल लिखने हैं। ए में कौन से 10 का मल्टीपल, मतलब 10 पे डिविजिबल 10 20 30 40 50 60 ऐसे आएंगे। बी का क्या लिखा हुआ है 10 15 20 25 30, ये वाले एलिमेंट लिख लिए हमने। देखते हैं कि ए इक्वल टू बी है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। देखो 10 20 30 40 50 बी में है, 10 20 30 आगे आते जाएंगे 40 50, बट बी में एलिमेंट देखो 10 15 25 15 और 25 ए में है नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। देन क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। हमने बताने हैं जो हमें सेट्स दिए हुए हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। ए में देखो, ए में कितने एलिमेंट्स दिए, 2 और 3। बी क्या लिखा हुआ है, x इज़ अ सोल्यूशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स की वैल्यूज़ निकालो इस सोल्यूशन में से। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमने क्या इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, उनका मल्टीप्लाई क्या बनना चाहिए 6, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बन के क्या बनना चाहिए 5। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 5x को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5x, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 6x स्क्वायर। तो इन दोनों एलिमेंट्स को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, इसमें से दोनों को में से x कॉमन निकाल दी, क्या बन गया x प्लस 3, इसमें से क्या किया इन 2 कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया x प्लस 3, x प्लस 2 x प्लस 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -2, x की वैल्यू क्या आ गई -3, b में कौन कौन से एलिमेंट आ गए -2 -3, बट a में कौन से है 2 और 3, देखो a के सारे एलिमेंट b में है, नो, इसमें -2 -3, इसमें +2 +3 है, इट मीन्स क्या हो गया a नॉट इक्वल टू b। सेकेंड पार्ट है इसका, a x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, y b में क्या है y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में, x इज़ अ लेटर फॉलो, f देखो कितनी बार आ रही है 1 टाइम आ रही है, f लिख दिया, o देखो यहाँ पे 2 टाइम आ रही है ना, इसको 1 टाइम लिख सकते हैं, लिख दिया, l 2 टाइम आ रही है, इसको 1 टाइम लिख दिया, w 1 टाइम है तो 1 टाइम लिख दिया, ये a के एलिमेंट्स हो गए। b y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, वॉल्फ में कितने लेटर्स देखो, w 1 टाइम आ रहा है, w लिख दिया, o देखो रिपीट तो नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा तो o लिख दिया, l भी 1 टाइम आ रहा है, l लिख दिया, एंड f लिख दिया। देखो कि a के सारे एलिमेंट्स b में हैं, f o l w है, f o l w, इसमें भी ये वाले सारे एलिमेंट इसमें हैं, w भी है a में, b का एलिमेंट o भी है a में, l भी है, f भी है, तो इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे इक्वल। इसका ऑर्डर काउंट नहीं करता, ओनली ये देखना होता है कि हमने किसके सारे एलिमेंट, a के सारे एलिमेंट b में हैं, b के सारे एलिमेंट इसमें है, इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता कि ये कैसे लिखा हुआ है, कि w पहले लिखा हुआ है, l पहले लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या हो गया a इक्वल टू b। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, हमने ये सेट्स दिए हुए हैं, 8 सेट्स दिए हुए हैं h तक, कि हमने ये बताना है कि कौन से सेट किसके इक्वल है। जैसे a, पहले a देखते हैं, a और b इक्वल है 2 4 8 12, इसमें क्या 1 2 3 4, जैसे 8 है a में है बट a b में नहीं है, तो a इक्वल नॉट इक्वल टू b। अब a और c का देखते हैं, 2 4 8 12, 2 4 8 12, इसमें क्या 4 8 12 14, क्या है इसमें a में 2 है बट c में 2 नहीं है, इट मीन्स क्या हो गया a नॉट इक्वल टू c। फिर a और d का देखते हैं, a में क्या है 2 4 8 12, d में क्या है 3 1 4 2, इसका मतलब क्या है, जो a और d में क्या देखेंगे 8 एलिमेंट है, a में बिलोंग करता है, d में 8 है नहीं है, इसका मतलब क्या a नॉट इक्वल टू d। फिर इसका मतलब a को e के साथ देखेंगे, a में क्या है 2 4 8 12, e में क्या है -1 1, a में 2 है, e में 2 है 9, इसका मतलब a नॉट इक्वल टू e। इसके बाद a को f के साथ देखेंगे, a में 2 है, f में 2 नहीं है, इट मीन्स क्या हो गया a नॉट इक्वल टू f। इसके बाद a में 2 है, g में 2 नहीं है, तो a नॉट इक्वल टू g। नेक्स्ट क्या है, a में 2 है, h में 2 नहीं है, तो a नॉट इक्वल टू h। ये सबका हमने a का दिखा दिया कि a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू d, अप टू a नॉट इक्वल टू h। अब हम देखते हैं सिमिलरली b में क्या है 1 1 2 3 4, 1 क्या करता है b में बिलोंग करता है, 1 देखते हैं c में बिलोंग करता है नहीं करता, इट मीन्स क्या हो गया b नॉट इक्वल टू c।
1 2 3 4, डी में क्या है 3 1 4 2, देखो 1 भी है डी में है, 2 भी है डी में है, 3 भी है 4 भी बी में डी में भी है, इट मीन्स बी इक्वल टू डी। सिमिलरली बी का हम किसके साथ देखेंगे, ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ, एच के साथ। सिमिलरली सी का डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ, एच के साथ। डी का ई एफ जी एच, फिर ऐसे ई एफ जी एच, इसमें से ओनली एक तो आ रहा है बी इक्वल टू डी, एक आ रहा है ई इक्वल टू जी, बाकी सब नॉट इक्वल टू। थैंक यू एवरीवन।